बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज कार्यक्रम की। दो बड़े हाईवे जिनका उद्घाटन आज करने वाले हैं पीएम मोदी। द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली सेक्शन है और आपको बता दें कि UER-2 का लोकार्पण आज करने वाले हैं। तो ये जानकारी है एक्सटेंशन रोड 2 जिसका हिस्सा ये है अलीपुर से ढिचाऊ कला तक सेक्शन जिसका उद्घाटन आज हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर दिल्ली खंड, इसकी लागत है लगभग 5,360 करोड़ और जो UER-2 का जो हिस्सा है वो अलीपुर टू ढिचाऊ कलाखंड है और इसकी लागत है लगभग 5,580 करोड़ रुपए। 10.1 किलोमीटर लंबा ये दिल्ली खंड है। तो ऐसे में अब ट्रैफिक से भी राहत मिलने वाली है, जाम से छुट्टी हो जाएगी। दिल्ली गुरुग्राम का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि UER-2 से दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव भी अब कुल मिलाकर कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए, दिल्ली के अंदर अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का और साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। इस नए रास्ते के शुरू होने से एक तरफ जहां पर रोहिणी, नरेला और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बड़ी राहत मिल जाएगी, तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का दबाव भी इससे जरूर कम होगा। चंडीगढ़ की तरफ से एयरपोर्ट, गुरुग्राम, जयपुर, ये तमाम वो इलाके यहां से रास्तों पर जाने वाली गाड़ियां अब GT करनाल रोड की जगह UER सेकंड का इस्तेमाल करेंगी और ये माना जा रहा है कि इससे दिल्ली की अंदरूनी सड़कों पर 3 लाख गाड़ियों की आवाजाही जरूर कम हो जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं तो इसके नए हिस्से के बनने से दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक और पानीपत आना जाना अब आसान तो हो ही जाएगा। साथ ही UER-2 से चंडीगढ़ और IGI एयरपोर्ट के बीच आवाजाही बिना जाम के संभव यहां पर हो पाएगी। तो इस लिहाज से दिल्ली वासियों के लिए आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से पीएम मोदी सौगात देते हुए नजर आएंगे। तीसरा रिंग रोड जो है वो बदलेगा, दिल्ली NCR की सूरत इससे बदलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे और UER सेकंड का उद्घाटन गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट तक होगा और जब आना जाना यहाँ से वो आसान होगा, वो काफ़ी ज़्यादा सरल होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपको आकांक्षा और पलक भी बता रही है कि दिल्ली से गुरुग्राम महज अब 20 मिनट की दूरी पर। सोचिए कि जो लोग दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं वो घंटों जाम में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनका इससे सफ़र हो जाता है। पेट्रोल डीजल भी इससे बहुत ज़्यादा लगता है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत ये होने वाली है। तो देखिए, आपको ये बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे की जो तमाम खासियत है वो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 लेन की देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल भी इसे बनाया गया है और गुरुग्राम से एयरपोर्ट तक बगैर रुकावट अब आना बहुत इजी हो जाएगा। 9,000 करोड़ की लागत से इसे तैयार यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर इसकी खासियत क्या क्या है ये स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पालपुर से खिड़की दौला टोल तक ये सीधा जा रहा है। 8 लेन की देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल भी इसे बनाया गया है। और देखिए, उद्घाटन कार्यक्रम की वजह से जो आसपास की सड़कें हैं उन पर कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन है, जिस कारण से अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका रूट थोड़ा एक्सटेंडेड हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 6 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक इस रूट से लोगों को बचने की सलाह दी है। लोगों से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक UER-2 कार्यक्रम के कारण टीकरी बॉर्डर, पीरागढ़ी और रोहिणी के जो इलाके हैं वहाँ पर ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है, इसलिए लोगों को उन सड़कों से बचने के लिए कहा गया। इस दौरान लोगों को वैकल्पिक मार्ग और मेट्रो का इस्तेमाल करने की भी अपील की जा रही है। पुलिस का कहना यह है कि अगर आप पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी और रोहतक रोड से जुड़ने वाली रोड्स पर अगर आप ट्रैवल करें तो यहाँ पर रूट प्रभावित है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें, कोशिश कीजिए कि आप मेट्रो से ट्रैवल करें, क्योंकि काफ़ी रूट डाइवर्जन है और इस कारण से ये जो रूट है वो प्रभावित होने वाला है। 12:30 बजे रोहिणी में एक जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी करने वाले हैं। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता उनके साथ मौजूद रहने वाली। नेशनल हाईवे 44 पर अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर के पास नेशनल हाईवे 48 पर जाकर ये जो कॉरिडोर है वो खत्म होगा। 40 मिनट में अब सिंधु बॉर्डर से IGI एयरपोर्ट पर पहुंचा जा सकता है। यहां पहले पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता था। प्रीति।